हाय दोस्तों। जैसा कि मैं आज रेस्टोरेंट में आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको कुछ गोवन कुजीन के बारे में बताया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन होटेलियर हूँ। वेन एवर आपको चांस मिले आप गोवा जाते हैं तो कुछ कुजीन्स हैं जो मेरे बहुत ही दिल के पास हैं। आप वंस यू गो ओवर देयर इन गोवा तो प्लीज़ उन्हें आप ट्राई कीजिए। आपको कुछ फूड रिलेटेड कुछ बात बताऊं तो गोवन कुजीन के बारे में बात करते हैं आज। तो गोवन कुजीन जो है, जो इंडिया में जो कोस्टल बेल्ट है जो आपकी आती है मुंबई महाराष्ट्र से लेके दक्षिण में केरला तक का ये जो कोस्टल बेल्ट है इसे कोंकण बेल्ट कहते हैं। तो कोंकण बेल्ट में जो है जो जितने भी ये कुजीन है बेसिकली ये एक है सी कोस्ट एरिया है। तो यहाँ आपको सी फूड बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर जब भी आप गोवा जाते हैं, अगर आपको कुछ खाने की कुछ कुजीन्स हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। इसमें सारस्वत थाली होती है जो गोवन हिंदूज़ हैं उनकी, उसमें कुछ पोर्चुगीज़ फूड है और कुछ लोकल गोवन फूड है। तो एक्चुअली क्या है, गोवन जो खाना है जब गोवा में पोर्चुगीज़ का राज हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ चीज़ें ले आए अपने हिसाब से और कुछ यहाँ की चीज़ों को उन्होंने ऐड किया। जैसे कि वहाँ का एक बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम है बिंडालू हो गया, सोरपोतेल हो गया, उसके बाद आपको लॉबस्टर मीरामार हो गया, उसके बाद आपकी फ़िश की होगी, रवा फ्राई फिश, पॉम्फ्रेट रवा फ्राई। तो बेसिकली यहाँ जो खाना है वो नॉन वेजिटेरियन है। और जब आप गोवा जाते हैं तो आपको ये कुजीन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, स्पेशली सारस्वत थाली जो वेजिटेरियन थाली होती है। उसमें खोतखोते होता है एक खोतखोते वेजिटेबल खोतखोते। क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या गणेश चतुर्थी के टाइम पे लोग क्या होता था कि बहुत सारा खाना बनाते थे, बन जाता। तो नेक्स्ट डे उसको क्या किया जाए, यूज़ कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि सारी छोटी छोटी जो चीज़ें बच जाती थी उनको एक वेजिटेबल को उसमें मिक्स किया और उसे बना के एक खाना देना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि खोतखोते में आपको कॉर्न कॉब मिलेंगी, कुछ लोकल वेजिटेबल्स मिलेंगी, तो खाने में एक अलग ही फ्लेवर आता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि गोवन में वेजिटेरियन में कुछ नहीं, तो गोवन में वेजिटेरियन है। बनाना कापा कहते हैं उन्हें, एक बनाने रॉ बनाना को स्लाइस काटते हैं उसको कापा बनाते हैं। पातड़ियो इज़ ऑल्सो ए डिज़र्ट इन गोवा, बहुत ही फेमस है। राइस खीर होती है, उसे केले के पत्ते में लपेट के स्टीम करके बनाया जाता है। फिर स्टीम फिशें बहुत फेमस हैं। गोवा का अनपॉलिश राइस बहुत फेमस है जिसमें जो आपको रेड राइस होता है। उसके बाद गोवा में एक बहुत फेमस डिश है, उसका नाम है आपका प्रॉन्स बालचाओ। प्रॉन बालचाओ इससे एक आपका टैंगी फ्लेवर्ड इसमें फ्लेवर होता है प्रॉन बालचाओ। बालचाओ जो होता है, प्रॉन बालचाओ जो होता है, इसमें पेरी पेरी सॉस के हमें बना के मैरिनेट करके बनाया जाता है और इसको सन्नास के साथ खाने बहुत अच्छा लगता है। और गोवन पोई ब्रेड होती है उसके साथ भी खाते हैं कई लोग, बट सन्नास और प्रॉन बालचाओ का अल्टीमेट टेस्ट होता है। इसके बाद आपका कभी गोवा क्या होता है चिकन शाकुती। चिकन शाकुती भी एक तरीके का मसाला है। शाकुती से डबल ग्रैंड मसाला होता है जो लोकल लोग बनाते हैं। उसमें कोकोनट श्रेडेड कोकोनट जाता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। ये भी जो चिकन शाकुती बेसिकली ये राइस के साथ जाता है। और उसके बाद रॉस ऑमलेट, वन ऑफ द हार्ट यू कैन से इन गोवा इज़ द स्ट्रीट फूड, जिसमें फ्लैट ऑमलेट रहता है। ऑमलेट को क्या करते हैं वो लोग, ऑमलेट रहता है, ऑमलेट को बनाया जाता है और उसमें ऑमलेट रहता है, ऑमलेट को उसे पकाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर चिकन शाकुती डाल देते हैं अलॉन्ग विद द पाव और पोई ब्रेड। तो ये वंस अगर आप गोवा जाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपका लॉबस्टर है, लॉबस्टर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और प्रॉन बालचाओ मैंने बोला था। उसके बाद प्रॉन्स पोक सोरपोतेल, अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या पोक खाते हैं तो पोक बहुत फेमस है वहाँ का, पोक बिंडालू एंड पोक सोरपोतेल। इसमें थोड़ा विनेगर रहता है बिंडालू में और थोड़ा स्पाइसी ऑन साइड रहता है। और सोरपोतेल क्या होता है, बिंडालू सोरपोतेल में थोड़ा डिफरेंस ये है कि थिक रहता है विंडालू और
सोरपोतेल जो होता है उसमें बॉडी के सारे बॉडी के ऑर्गन जाते हैं उसके, किसके, पोक के बॉडी के सारे ऑर्गन जाते हैं और थोड़ा ब्लड भी रहता है। तो व्हेन आप जाते हैं तो थोड़ी स्मेल करता है, बट टेक खाने वाले में बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आपके वहाँ पे पोक रिब्स बहुत फेमस हैं। पोक सॉसेज जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से ले इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं गोवा में। और उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं वहाँ। तो उसके बाद आपको मशरूम भी बहुत की डिशें बहुत होती हैं वहाँ के। समोसे, मशरूम समोसे, छोटी सी दुकान है वहाँ आप जाके ज़रूर खाइएगा। तो उसमें मशरूम पफ होते हैं, इसमें क्या एक पतली सी झिल्ली रहती है समोसे के बाहर की, जैसे उसकी जो शेप होता है वो थोड़ा अलग रहता है। गोवा का खाना थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग रहेगा आपको, वहाँ थोड़ा कोकोनट की मात्रा रहती है। उसके बाद गोवन करी, फ़िश करी बहुत फेमस रहती है, जिसमें गोवन फ़िश करी जो होती है वो 2 तरीके की होती है वहाँ, एक हिंदू फ़िश करी एंड एक क्रिश्चियन फ़िश करी। तो क्रिश्चियन फ़िश करी और हिंदू फ़िश करी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेकिंग प्रोसेस तो सेम है, बट कुछ लोग उसमें टमाटो डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो ये रहती है। उसके बाद आपका एक हरे कलर की ना, उसके अलावा आपके चिकन के अलावा आपके स्क्विड्स बहुत फेमस है वहाँ पे। स्क्विड्स आप कर रहे थे, बटर फ्राई, स्क्विड्स बटर फ्राई। और उसके बाद आपके बहुत सारी कुजीन है जिसमें मतलब गोवा में, जिसमें आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। गोवन कुजीन की खास बात यह है कि आपको हर खाना दूसरे से टोटली डिफरेंट लगेगा। ऐसा लगेगा कि अगर आप पर्टिकुलर गोवन की कोई डिश खा रहे हैं तो उसको अगर, बट शर्त आप एक शर्त यह है कि आप जब भी गोवन कुजीन ट्राई करें तो ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट, वरना आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके हर फ्लेवर के टैंगनेस, शार्पनेस, कलर वगैरह से टोटली वो डिफरेंट रहता है। अगर आप डेजर्ट लेते हैं, सेरादूरा बहुत ही फेमस रहती है। तो सेरादूरा इज़ बेसिकली जस्ट, उसको बनाना सबसे आसान है और सबसे टफ भी है। तो सेरादूरा यू कैन ट्राई द सेरादूरा। बेबिनका वहाँ की कोई क्या कहते हैं स्ट्रीट की डेजर्ट है, बेबिनका यू कैन ट्राई, जो एक लेयर्ड केक है, इस कंटेन एग। फिर बेबिनका के अलावा आपका और भी सारे डिज़र्ट्स हैं उसमें। और यहाँ पे आपको कॉफ़ी लवर्स बहुत मिलेंगे। और जो फेनी, लोकल फेनी, या यू कैन ट्राई द फेनी। जो फेनी होती है तो उसके 2 तरीके के होते हैं। एक पहला जब फेनी मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फेनी वो भी बताते हैं लोग, अगर आप वहाँ स्पाइस गार्डन वगैरह में जाएँ तो। एक हुर्राक जो फर्स्ट डिस्टिलेशन होती है हुर्राक, देन उसको अगेन डिस्टिल करते हैं, देन वो बनती है। और प्राचीन पहले के लोग कहते हैं कि जब गोवा में लोग थे तो वो उसे रब करते थे, और कभी खांसी वगैरह होती तो तौड़ी, हॉट तौड़ी यू कैन ट्राई ओवर देयर। और अभी गोवा में आपके ना पॉल जॉन विस्की है जो सिंगल मॉल्ट, तो उसका आप टूर कर सकते हैं। वेरी नाइस विस्की, वेरी एरोमेटिक। अगर आप सिंगल मॉल्ट के लवर है तो वंस यू ट्राई द पॉल जॉन, उसकी डिस्ट्री में आप जा सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। और गोवा में कई चीज़ें हैं कि ऐसी ऐसी डिशें हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं, और दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो इसके अलावा मैंने बताया जैसे कि वहाँ पे अमोटिक होता है। अमोटिक भी एक तरीके की प्रिपरेशन है फिश की, थोड़ा स्पाइसियर ऑन साइड रहती है। फिर उसके बाद जेरी मेरी है। जेरी मेरी भी एक प्रिपरेशन है, चिकन जेरी मेरी होती है या मशरूम जेरी मेरी। उसमें थोड़ा कोकोनट क्रीम रहती है, थोड़ी क्रीमी और थोड़ा सारनेस रहती है, क्रीमी टेक्सचर रहता है, बहुत अच्छी है। तोनाक होता है, वेजिटेबल है कुछ। दाल वरन, वहाँ के लोगों को दाल वरन है। उसके अलावा आप रिसोइस ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे समोसे होते हैं वैसे हमारे यहाँ छोटे से हैं, पफ रहता है, उसके अंदर फिलिंग रहती है, नॉन वेज वेज जो भी रहे। उसके बाद उसको डीप फ्राइड करते हैं। उसके बाद हुमान एक करी है, जैसे हुमान कहते हैं उसे फ़िश करी को, वो उसमें रहती है। बलचाओ मैंने आपको बताया कि पेरी पेरी सॉस का वेरी स्पाइसी मसाला रहता है। उसके बाद कातले पाव होता है, एक ब्रेड रहती है जो विलेज में पोई ब्रेड है, वैसे ही कातले पाव है। वो डॉस वहाँ के डेजर्ट है, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आप
किस्मूर ट्राई कर सकते हैं। किस्मूर ड्राई होती है, सी फूड रहता है छोटे छोटे से किस्मूर, उसको सैलेड बनता है, वो आप ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। कालदिन एक कोकोनट थाई, जैसे थाई करी आप खाते हैं वैसे ही कोकोनट की कालदिन होती है, कालदिन करी, वो उसमें भिंडी कालदिन, फिश कालदिन तो वगैरह बनती है। बेसिकली इसमें कोकोनट मिल्क रहता है, आपको हल्का सा ग्रीन करी जैसा फ्लेवर देता है। फिश शाकुती, क्योंकि गोवा फिश है तो शाकुती अगेन मैंने बताया कि बहुत ही मसाला रहता है, लेकिन बहुत ही कॉमन है। अगर शाकुती ट्राई नहीं की तो आपकी गोवन ट्रिप बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद चिकन काफरियाल है, काफरियाल इस भी बहुत फेमस है। एक्चुअली जो काफरियाल है, चिकन काफरियाल, ये आया था आपका साउथ पुर्तगीज की लोगों की, साउथ अफ्रीकन में खुद की कॉलोनीज थी, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, तो उनके एक TTU से उन्होंने साउथ एशिया कंट्री में लिया था। तो उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सॉरी जो पोर्चुगीज़ थे वो वहाँ गेम हंटिंग करने जाते थे, तो वहाँ गेम बर्ड को हंट करके लाते थे। तो वो जो वहाँ की ट्राइब थी वो उसमें एक स्पिनच का मसाला विद कोरिएंडर के लगा के उनको रोस्ट करके देती थी, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो ब्रिटिश जो पोर्चुगीज़ थे वो वहाँ से इसे यहाँ लेके आए। और जब आपको पता है जब इंडिया में कोई चीज़ आती है तो उसमें हल्का सा खुद का फ्लेवर रहता है, तो इंडियंस ने क्या किया, उसमें स्पिनच के साथ थोड़ी कोरिएंडर, थोड़ी ग्रीन चिली पेस्ट बना के एक टैंगी सा फ्लेवर और कुछ स्पाइसेस मिला के, और उसको क्या किया, एक पोटैटोज़ और कैप्सिकम और ऑनियन के बेड बना के उन्हें हल्का सा सौते करके, ऑयल में सौते करके बेड बना के उसके ऊपर रखा। और उसके ऊपर उसके जो ब्रेस्ट पार्ट है या ब्रेस्ट पार्ट पे, जिसकी ब्रेस्ट पार्ट को देते थे और रैक पार्ट को रख के उसे ट्राई करते थे। तो खाने में अमेजिंग रहता है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ के खाने की वैरायटी अलग है, खाने का टेस्ट टोटली अलग है। आप मेरी बात को सुन के मेरी टोन थोड़ी अलग लग रही होगी, या मैं कहीं मिसलीड कर रहा हूँ या मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट द थिंग है अगर आप गोवा जाते तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी ही चाहिए। सोल करी वहाँ की बहुत फेमस है। वहाँ का एक फ्रूट होता है कोकम और कोकोनट मिल्क मिलके सोल करी बनाई जाती है विद द ग्रीन चिली एंड द कोरिएंडर। तो खाने में अमेजिंग टेस्ट आता है। उसके बाद कोकम सार आता है, अगेन सार मतलब कड़वा आता है, कोकम से जैसे हमारे इमली हो रहती है तो नॉर्थ में, वैसे ही वहाँ गोवा में आपको इमली के मतलब वो रहती है। फिर भाजी बिजनेस की भाजीज रहती हैं, तो डोडोल डोस काफ़ी कुछ है। गोवा में अगर आप जाते हैं तो ये खाना आपको ट्राई करना ही चाहिए। और एक बार जैसे अगर आप पोक खाते हैं तो पोक रिब्स, पोक विंडालू, पोक सोरपोटेल आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चूरीजू विद द पाव बहुत ही फेमस रहता है। तो खाने के मामले में कल्चर बहुत रिच है, बिकॉज वहाँ के जो मिक्स कल्चर है, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ शाश्वत, जैसे मैंने बताया कि कोस्टल एरिया में जो ब्राह्मण्स हैं दे ऑल्सो मछली को ट्रीट करते हैं कई जगह कि हिंदू दे कैन ईट फिश, बिकॉज पहले उनका ब्रेड एंड बटर क्या होता था, फिशिंग था। तो कई हिंदू फैमिलीज भी फ़िश को एक्सेप्ट करती हैं, और क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं उनका थोड़ा खाने में थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, जिससे कि आपको फ़र्क थोड़ा मिलेगा। तो इस तरीके से जो, और फिर थोड़ा पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस था, तो कुछ जैसे वर्दूरे सूप है वहाँ का, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आपका खाने का टेस्ट और आपके बर्ड्स को बड़ा ही मज़ा आता है। और कुछ घूमना हो तो आप फ्रेश ट्राई कीजिए कि आप कोस्टल में जाएं, छोटी शॉप्स को ट्राई करें जो आपको ऑथेंटिसिटी देंगे खाने की, जो खाने का फ्लेवर है। और मेक श्योर कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें अपने फूड के, अपने टंग से, तो यू डेफिनेटली यू एंजॉय द गोवन कुजीन। और गोवन कुजीन की मेन खास बात मैंने आपको बता दी कि सारे खाने आपको टोटली डिफरेंट मिलेंगे। जब आप उनके बाइट लेंगे तो आपको यू फील द थिंग्स। कई जगह थाली बहुत फेमस हैं, उसमें अर्दनवेयर में एक थाली मिलती हैं, तो अर्दनवेयर करके वो अर्दनवेयर में थाली मिलती हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हैं। और गोवा में एक जगह है मापुसा, यू कैन गो ओवर देयर एंड परचेज फ्यू अर्दनवेयर, जो वहाँ के लोकल लाइट्स हैं। उस जगह अच्छी मार्केट है, वहाँ आपको अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। और अगर आप सैटरडे मार्केट ऑल्सो वेरी नाइस, लेट नाइट मार्केट चलती है वहाँ पे। अगर आप अंजना बागा जो नॉर्मल लोग जाते हैं, कलंगुट, इसके अलावा कहीं जाना चाहते हैं तो आप मोरजिम बीच जा सकते हैं, आप बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं, जहाँ प्लीज़ आपको पीस कम मिलेगा और थोड़ा बहुत वहाँ कैब्स का इश्यू है। बट द थिंग दैट कि आप
आप जहाँ के रहते हैं वहाँ ही लोकल की चीज़ें ट्राई कीजिए। और आपको मैं तो कहूँगा गोवा में गोवन कुजीन को मत फॉरगेट मत कीजिए। यू कैन ट्राई द सी फूड और एक्सपेरिमेंट रहिए। नॉर्थ इंडियन फूड के अलावा भी यू आर बी देयर, तो वंस यू विजिट इन गोवा तो प्लीज़, उसके अलावा गोवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कोई वीडियो चाहिए गोवन कुजीन के बारे में, कौन सी जगह जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आऊँगा। आज की ये वीडियो था, बस मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट द गोवन कुजीन एंड द प्लेस। मैं चाहता तो था कि कोस्टल बेल्ट को कवर करूं, बट सर्टेन टाइम बाउंडेशन मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। बट डेफिनेटली अगर मुझे इस रील में या इस वीडियो में अगर अच्छे व्यूज़ या कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं और भी कुजीन्स के बारे में और फूडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून। प्लीज़ कमेंट, शेयर, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका होस्ट संतोष जल्दी बहुत ही अलग अंदाज में, अलग चैनल में, अलग तरीके से मिलेंगे। थैंक यू।